आई एम रमन राज शेरगिल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू बुक के साथ, जिसमें ऑथर कार्ल कहते हैं कि डू नॉट फॉलो योर पैशन। अगर इस स्टेटमेंट को कोई कॉमन मैन बोल दे तो ये बहुत ही डिस्प्यूट स्टेटमेंट है, पर मेरा रिव्यू इस बुक के लिए ये है कि ये बुक बहुत ही प्रैक्टिकल बुक में से एक है। बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू बुक हमारे पैशन को चैलेंज करती है और साथ साथ हमें इसका अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करती है। जब मैंने ये बुक रीड करी तब मैं बहुत नेगेटिव था, बट जैसे ही मैं डेप्थ में जाने लगा मुझे समझ आया कि जैसे मेरे हाथ कोई बाइबल लग गई हो और वो मुझे बता रही हो कि हु आई एम एंड व्हाट्स माय विजन। इस बुक की कोर फिलॉसफी ये है कि आपको समझाना चाहती है कि पैशन वर्ड तो एक क्रिएट करा गया मिथ है, जिसको ढूंढने के चक्कर में आप क्या मिस करते हैं आज वो जाने, जिससे आप हमेशा दूर रहे हैं अपने गोल से भी। क्योंकि फ्रेंड्स, अल्टीमेटली पैशन ढूंढा जाता है गोल तक पहुंचने के लिए। आज आपको पैशन से जो भी रिलेटेड क्वेरी है आज इस बुक की समरी में वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फॉलो योर पैशन एक तरह का फ्लो है, मिथ है, वीकनेस है। बहुत लोगों के लिए कंडीशन को वर्थ साबित करता हुआ दिखा है। जबकि आप अपनी करंट जॉब में कैसा फील कर रहे हो, आप इसे छोड़ के अपने पैशन को ढूंढने लग जाते हैं। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं तो आपको उसे रिटर्न में कंपनी को वैसा ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं कि इफ यू वांट अ ग्रेट जॉब यू नीड समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ऑफर इन रिटर्न। जब आप अपनी करंट चीजों को प्यार करेंगे उसी के बेस पे तो आप एक अच्छा करियर बिल्ड करने जाएंगे। सो बिल्ड करने के प्रोसेस के लिए आपको बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर बुक को पढ़ना पड़ेगा। जब ये बुक चैलेंज करती है डोंट फॉलो योर पैशन, जो कि एक अपने आप में इंटेलिजेंसी है, तो ऑथर आपको इन रिटर्न अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप इस बुक को पढ़कर एक मिथ में ना जूझे खुद से। डोंट फॉलो योर पैशन के अल्टरनेटिव में आपको करियर कैपिटल को अडॉप्ट करना है, जिसमें एक क्राफ्ट माइंडसेट के साथ एंड डेलिब्रेट प्रैक्टिस के साथ आपको आगे बढ़ना है, जिसको हम इन डिटेल हमारे फॉलोइंग लेसन्स में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लेसन नंबर 1 की तरफ। डोंट फॉलो योर पैशन। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं कोई टॉपर नहीं, पर आज सारे टॉपर्स को रिक्रूट करता हूँ। क्या उन्होंने अपना पैशन ढूंढा था? नहीं, उन्होंने तो बस उस जरूरत को फाइंड करा जिसमें ये ट्रेड्स थे। फर्स्ट क्रिएटिव, सेकंड कंट्रोल एंड थर्ड इज इम्पैक्ट। इन ट्रेड्स को ऑथर ने रियल एंड वैल्यूएबल स्किल बताया है, क्योंकि यही एग्जांपल तो बिल गेट्स ने सेट करा है फ्रेंड्स, रियल एंड वैल्यूएबल स्किल्स का। दैट बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। कार्ल कहते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला कि आप एक दिन उठेंगे और आपको पैशन मिल जाएगा। आपको एक एक करके कुछ पजल्स मिल जाती हैं, या यूं कहूँ कि आपको धीरे धीरे कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं और फिर सिंपली आप उसमें अपना टाइम देने लगते हैं, तो बिना कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करे, जिसे वो अपने करियर में पहुंच ही जाते हैं। फ्रेंड्स, कार्ल आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दैट व्हाई मेकिंग योर पैशन अ प्रोफेशन इज अ बैड चॉइस फॉर सो मैनी पीपल। अगर आप इस क्वेश्चन की वैल्यू को समझ चुके हैं तो आपको ये बात सुननी है ऑथर की, कि आपको यहाँ एडवाइस करते हैं कि स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग एंड बी अ क्राफ्टमैन, क्योंकि सो दैट पैशन फॉलोज यू, नॉट यू फॉलो योर पैशन। सो फ्रेंड्स, पैशन को ना ढूंढे, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ, जो एक सेकंड बिग आइडिया है जो कार्ल बताते हैं कि सक्सेस को कैसे अचीव करना चाहिए। फर्स्ट इज क्राफ्ट माइंडसेट एंड सेकंड इज पैशन माइंडसेट। अब इस लेसन में आप ये समझ लें कि आप एक तरफ पैशन का माइंडसेट लेके बैठे हैं और एक तरफ क्राफ्टमैन का माइंडसेट लेके बैठे हैं। फ्रेंड्स, पैशन माइंडसेट वाले लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि फॉलो योर पैशन एक कॉम्प्लिकेट स्टेटमेंट है, जबकि क्राफ्टमैन माइंडसेट एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। क्योंकि पैशन माइंडसेट वाले पर्सन को अपने वर्क में वैल्यू क्रिएशन दिखती ही नहीं है, तब वो कह देते हैं कि इट्स नॉट माय पैशन और वर्क को कंटिन्यू ही नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप क्राफ्टमैन माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप एक रियल अप्रोच है जो कहता है पैशन जब मिलना होगा मिलेगा, अभी मैं स्किल डेवलप करता हूँ, क्योंकि आप अपने आप को बोल सके कि पैशन अलाउ करे मेरी स्किल्स को। क्राफ्टमैन माइंडसेट अपनी जॉब में करियर कैपिटल इंक्रीज करता है और अपनी प्रोफाइल को स्किल से घेरे रखता है, क्योंकि कोई तो चीज़ होगी जिसमें आप गुड होगे। अगर आप अपने आप को एक्टिविटीज़ और स्किल से घेरे रखेंगे तभी तो आपकी स्किल्स अलाउ करेगी कि आप किसी चीज़ में बी सो गुड हो पाए। सो दैट पीपल दे कांट इग्नोर यू। ऑथर कहते हैं क्राफ्टमैन माइंडसेट का फोकस रहता है कि आप वर्ल्ड को क्या ऑफर कर सकते हैं, जबकि पैशन माइंडसेट डिपेंड रहता है कि वर्ल्ड मुझे क्या ऑफर कर सकता है। थर्ड पॉइंट, पैशन आपसे कहता है कि क्वेश्चन करिए खुद से, हु आई एम एंड मुझे क्या पसंद है। ये क्वेश्चन आपके येस और नो दोनों को रिस्पॉन्सेस को रिड्यूस करता है। ये क्वेश्चन आपके येस और नो दोनों रिस्पॉन्सेस को रिड्यूस करता है, जिस वजह से मुझे लोग हमेशा बताते हैं कि ये एक कंफ्यूज स्टेटमेंट है, बट मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि इस बुक से
कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने करियर कैपिटल को डेवलप जरूर करें। यहीं पे एक फेवरेट कोट आया था जो स्टीव मार्टिन ने कहा है, दैट बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। फ्रेंड्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब कहते हैं कि पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट अंटिल यू शो देम। इसलिए आपको अभी भी नहीं पता कि हु यू आर, सो आप गो विद द फ्लो की बजाय करियर कैपिटल पे फोकस करें, बिकॉज दैट विल शो यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये एक बहुत अच्छा क्योट है। यू हैव टू गेट गुड बिफोर यू कैन एक्सपेक्ट गुड वर्क। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको कोई 20,000 की जॉब भी ऑफर करता है तो आपकी स्किल से वो 80,000 का काम लेता है एट एन आइडिया, तभी तो आपको वो रखता है। फ्रेंड्स, मेरा मानना तो यही है कि 9 to 5 जॉब इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज आपको ये बात अब जाननी चाहिए दैट मनी इज अ न्यूट्रल इंडिकेटर ऑफ वैल्यू। बाय एमिंग टू मेक मनी यू आर एमिंग टू बी वैल्यूबल। अगर आपको ये लगता है कि 9 to 5 जॉब एक गलत चॉइस है, तब आपको ये नहीं पता कि रिसोर्सिस की वैल्यू क्या है और फंड्स की वैल्यू क्या है। आपको करियर में बस मनी को एक न्यूट्रल इंडिकेटर की तरह रखना है। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अब लेसन नंबर 3 की तरफ, दैट इज ऑटोनॉमी। मैं इस लेसन को एक आइडिया में देखता हूँ, क्योंकि न्यूपोर्ट ने आर्ग्यू करा था कि जब दो लोग जॉब के बीच में चूज कर रहे हो तो आपको हाई ऑटोनॉमी जॉब को पिक करना चाहिए, क्योंकि लोअर ऑटोनॉमी में अगर आपको कंफर्ट जोन भी मिल रहा है तो समझ लो आपकी लाइफ की तहस महस होने वाली है। जो भी रिमार्केबल चीज़ आपने आज तक हासिल करी है वो अपनी स्किल पर ही डेवलप करी है। फॉर एग्जांपल, जो पर्सन अपने आप से पूछते हैं कि मैं एटमॉस्फेयर चेंज करूं या मैं जॉब चेंज करूं, वो लगातार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। उसके बजाय उन्हें कहना चाहिए कि मैं कौन सी वैल्यू अपनी जॉब में दूं या फिर कौन से कोर्स में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ। इस डिफरेंस को आपको समझना होगा, वर्किंग राइट वर्सेस फाइंडिंग द राइट जॉब, तभी आप कंटिन्यू इम्प्रूव करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ ऑथर बहुत अच्छा क्योट कहते हैं, आई लाइक द टर्म स्ट्रेच फॉर डिस्क्राइबिंग व्हाट डेलिब्रेट प्रैक्टिस फील्स लाइक एज इट मैचेस माई ओन एक्सपीरियंस विद द एक्टिविटी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप लेस ऑटोनॉमी वाली जॉब को देखेंगे तो आप एक क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, जो है व्हाट यू लव द मोस्ट। डेलिब्रेट प्रैक्टिस से ऑटोनॉमी ही डेवलप होती है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, टर्न डाउन अ प्रमोशन। फ्रेंड्स, बेसिकली आपकी लाइफ में एक स्टेज तो आती ही है जब आप कंटिन्यू वर्क नहीं कर सकते, जिस वजह से आप उस टाइम प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्राफ्ट एंड स्किल्स पर। तब आपको टर्न डाउन अ प्रमोशन आइडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे आपकी जॉब एंड लाइफ में ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, जिससे आप एक डिसिप्लिन में भी रहेंगे। कार्ल कहते हैं कि अगर आपने एक टाइम पे बहुत मेहनत करी है तो आप तभी कुछ और पैसों के लिए बिजनेस करने के लिए रेडी हुए। इसलिए टर्न डाउन अ प्रमोशन एट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए फ्रेंड, जिनके हाथ में हुनर होता है वो कभी भी भूखे नहीं मरते, चाहे वो कितने भी एजिड हो जाए या कितने भी बेकार हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, अपने आप को थैंक्स बोलिए कि आप अब लेसन नंबर 5 का वेलकम कर रहे हैं, दैट इज थिंक स्मॉल एंड एक्ट बिग एंड हैव अ मिशन। फ्रेंड, मोस्टली लोग अपने आप को बताना चाहेंगे कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी वो बहुत ही खाली एंड जॉबलेस रहे होंगे। ऐसे में जब आपसे कोई कहता है कि फॉलो योर पैशन, तब आप बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में होंगे। ऐसी लाइफ फेज में ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। ऐसे में हम लोग बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज करने लगते हैं, वेब डिज़ाइनिंग, आर्ट गैलरी, डिजिटल मार्केटिंग। बट होता क्या है, हम पैशन ढूंढने के चक्कर में उन चीज़ों को कंटिन्यू ही नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये सीखना है कि आप कोई भी चीज़ को सीखें पर उसे कंटिन्यू ज़रूर रखें, तभी तो वो आपको एक क्रीम लेवल पे पहुँचाती है। इसलिए फॉलो योर पैशन जैसी मिथ से आपको बचना है। अपनी लाइफ में एक चैलेंजिंग फेस बनाकर रखें कि आपको कुछ भी हो जाए, पर अपने आप को इस लाइन से बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि दूसरे की जॉब सबको अच्छी लगती है। इसलिए आपको अपनी जॉब पर ही स्टिक रहकर उसी में ही करियर कैपिटल लगानी है। क्योंकि आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि शायद अब मैं न्यू कोर्स करूं, पर फ्रेंड्स, आपको थिंक स्मॉल एंड एक्ट बिग करना है। अपनी लाइन से हटकर कुछ भी चूज ना करें। अपनी लाइन में भी बहुत सारे करियर कैपिटल जरूर होंगे। इसलिए ऑल द बेस्ट, बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। आपको इस लाइन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ आप अपने इश्यूज़ को कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करें। हमारी फैमिली आपकी मिलकर हेल्प कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।